लास्ट टाइम अपना क्या हुआ था? रोटेशन था ना, रोटेशन था और क्या था? बस रोटेशन कर रहे थे ना। ठीक है, चलो एक बार रोटेशन रिवाइज करें। अगर ये एंगल थीटा बना रहा है, ठीक है, यहां पे अल्फा, यहां पे ई रेस टू आई थीटा, ई रेस टू आई थीटा, इधर मूव करेंगे तो क्या रहेगा? ई रेस टू आई क्या हो जाएगा? थीटा प्लस अल्फा, बराबर ना? तो इधर पे मूवमेंट है, तो अगर हम लोग क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आएंगे तो एंगल क्या रहेगा? पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज आएंगे तो एंगल क्या रहेगा? नेगेटिव। ठीक है, तो एक तो ये था, दूसरा क्या था? इधर पे Z1, इधर पे Z2, ये हमारा Z1, ये हमारा Z2, ठीक है ना? ये दोनों सेम डायरेक्शन में, इधर पे एक एंगल है, कितना देते हम लोग? 30 डिग्री देते हैं। ठीक है, मेरे को Z1 Z2 जैसा बनाना है, यानी या फिर Z1 को इसके ऊपर लाना है, तो क्या करने का? बोलो क्या करेंगे? और इधर पे Z0 बोल देता हूं, कैसे करूं? Z2 माइनस Z0 ना, जिसके पास जा रहे हैं उसमें से माइनस, यानी जहां से शुरुआत किया और जहां पे खत्म हुए, तो टर्मिनल पॉइंट माइनस कौन सा होता है? इनिशियल पॉइंट। तो मुझे Z2 माइनस Z0 विल बी व्हाट? इसका क्या निकालना पड़ेगा? Z1 माइनस Z0 अपॉन यूनिट वेक्टर बनाना पड़ेगा ना, मॉड ऑफ क्या हो जाएगा? Z1 माइनस Z0, इससे बनता क्या है? यूनिट वेक्टर, बराबर ना? तो छोटा हो गया। एंगल कितना करना पड़ेगा? 30 डिग्री छोड़ो, इसको थीटा ही बोलो, क्या रहेगा एंगल? ई रेस टू क्या करोगे? आई थीटा। तो उतने से तुमने मूव किया, किससे मल्टीप्लाई करोगे उसके बाद? Z2 माइनस क्या हो जाएगा? Z1, हाँ, इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो बाद में हम लोग ने क्या किया था? इसको नीचे लेके आए थे ना, Z0, Z0। अब बाद में हम लोग ने क्या किया था? इसको नीचे लेके आए थे ना, तो क्या हुआ था? Z2 माइनस Z0 अपॉन Z1 माइनस Z0 अपॉन मॉड ऑफ क्या हो जाएगा? Z2 माइनस Z0 अपॉन Z1 माइनस Z0 इंटू ई रेस टू क्या होएगा? आई थीटा। है कि नहीं? ऐसे ही था कि नहीं था? क्लियर हुआ? ये हम लोग ने किया था, फिर इसके ऊपर हम लोग ने सम भी किए थे ना। अब इसके आगे जाते हैं, आज इसी से रिलेटेड और आगे का सम करते हैं। लास्ट में हम लोग ने एक नोट किया था ना, Z1 अपॉन Z2 अगर 0 रहेगा और पाई रहेगा, इसका मतलब ये दोनों वेक्टर्स कैसे हैं? कोलिनियर है ना, कोलिनियर, और क्या बोल सकता हूं मैं? पैरेलल, बराबर ना? तो जब ऐसा होता था तब हम लोग क्या बोलते थे? Z1 अपॉन Z2 विल बी इक्वल टू व्हाट? क्या था? कॉन्जुगेट ऑफ Z1 अपॉन Z2। क्यों ऐसा पॉसिबल था? क्योंकि ये क्या हो जाता था? प्योरली रियल, है कि नहीं? ये हम लोग ने देखा था ना नोट, तो ये वाला चीज इंपॉर्टेंट था। अब इसी में आगे जाएं, चलो आज हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। ये सम चलो ZN, चलो एक ये नोट करना, देखो, if Z1 and Z2 are perpendicular, are mutually perpendicular to each other, mutually perpendicular vectors, अगर mutually perpendicular vectors रहेगा तब क्या रहेगा? इधर पे Z2, इधर पे क्या हो गया? Z1। तो इन दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट क्या रहेगा? आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2 क्या हो जाएगा? अगर ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है तो इनके बीच का आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट मतलब क्या हो गया? एंगल। तो Z1 अपॉन Z2 कितना रहेगा? हाँ, तो 90। तो मतलब क्या लिखोगे? π/2 और माइनस π/2, है कि नहीं? ऐसे ही रहेगा ना, करेक्ट है कि नहीं है? या तो π/2 लो या फिर क्या रहेगा? माइनस π/2, 90 डिग्री एंगल रहने वाला है कि नहीं? तो इसका मतलब अगर समझो 90 डिग्री एंगल है, ठीक है, तो तुमको मालूम है 90 डिग्री मतलब कैसे? cos 90 प्लस i sin 90।
अब तुम मुझे बताओ cos 90 प्लस आई sin 90 अगर होगा, cos 90 इज व्हाट 0, sin 90 इज व्हाट 1। तो इसका मतलब अगर इन दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट पाई बाई 2 या माइनस पाई बाई 2 है, मतलब ये दोनों वेक्टर्स कैसे हैं, प्योरली इमेजिनरी, क्योंकि cos पाई बाई 2 क्या हो जाएगा 0 और sin पाई बाई 2 क्या होता है 1। जब तुम्हारा ये वाला पार्ट बचा ही नहीं, तुम्हारे पास सिर्फ ये बच रहा है, वो भी आई का टर्म ही बच रहा है, तो मतलब जब ऐसा होगा, जब एंगल 90 या माइनस 90 होगे, तब इस टाइम पे वेक्टर्स क्या रहेंगे, प्योरली इमेजिनरी। समझा कि नहीं समझा? तो यू therefore z1 upon z2 are purely imaginary। ठीक है ना? अब मुझे बताना, अगर समझो तुम्हारे पास सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है, समझो कोई वेक्टर है और वहां पे सिर्फ आई है और 2i है और 3i है, कुछ भी होने दो, ठीक है, तो सिर्फ i का टर्म है, तो तुम मुझे बताओ इसका z बार मतलब इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, माइनस आई होगा या फिर माइनस 2i होगा और माइनस 3i होगा। तुम मुझे बताओ ये चीज इसको इक्वल कब होगी, z विल बी इक्वल टू z बार कब होगा, माइनस z बार ना, क्योंकि अगर तुमने इस पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, ये पूरे को यानी इसी को माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या हो जाएगा i, ये 2i और 3i ऐसे करके आगे तक, तो इसका मतलब ये जो है ये इसको इक्वल हो गया, तो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर z इक्वल्स टू क्या होएगा माइनस z बार, है कि नहीं? तो अगर ये केस है, और ये केस किस में होता है, प्योरली इमेजिनरी में, तो अगर ये केस वैलिड है तो इसको, तो जो तुम्हारा z1 अपॉन z2 प्योरली इमेजिनरी आया था, इसमें मैं क्या बोल सकता हूं, किसको इक्वल रहेगा, z1 अपॉन z2 के किसको इक्वल रहेगा, बार को। समझाइए? तो मतलब मैं ये बोल सकता हूं, अगर व्हेन एंगल इज 90 डिग्री, z1 अपॉन z2 प्लस z1 अपॉन z2 का जो बार रहेगा, होल बार रहेगा, वो इक्वल टू क्या रहेगा 0। और ये किसके केस में होगा, जब 90 डिग्री होगा, है कि नहीं? और 90 डिग्री मतलब क्या हो गया, प्योरली इमेजिनरी। समझे? ये क्लियर हुआ ना? इसका लॉजिक समझाना। चलो इसके नीचे ये लिखना, जो लोग को ये लिखना ये लिख सकता है, ये पहले करवाया है, पर ये इंपॉर्टेंट है, समझे? और जब कोलिनियर थे तब कैसा था, जब कोलिनियर थे तब कैसा था? हाँ, तो उस केस में क्या था, z1 अपॉन z2 किसको इक्वल था, z1 बार अपॉन z2 बार, यानी होल बार था ना। तो इसको अगर मैं इधर बुलाऊंगा तो वो क्या हो जाएगा, माइनस, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। z1 अपॉन z2 माइनस z1 अपॉन z2 का बार विल बी इक्वल टू 0। तो ये किसके केस में, कोलिनियर के केस में, ठीक है। ये चीज हम लोग ने कल देखा है, ये वाला पार्ट कल देखा है, उसको ही एक्सटेंड किया है। आज सिर्फ एक ही लेक्चर है? हाँ, आज जल्दी छोड़ू नहीं, आज जल्दी छोड़ दूं? चलो यार तुम लोग को जल्दी छोड़ दूंगा, तुम लोगों ने रिक्वेस्ट किया ना, करना ही पड़ेगा। 1 बजे गारंटीड। कल बोला था ना, तो आज कर देते। बस ये एक बार हो रहा है, बार बार नहीं होगा। चलो क्वेश्चन करें अभी, इसके ऊपर क्वेश्चन करते, कोलिनियर परपेंडिकुलर ये सब पे। देखो
करते हैं। ये तो एकदम इजी सा है ना, फट से तुमको आंसर आ जाएगा। तुमको दिया है क्या, ए बी इज परपेंडिकुलर टू क्या बोले, सी डी, बराबर ना। तो अगर ए बी इज परपेंडिकुलर, समझो मैंने इसको ए बी बोल दिया, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है किसको, सी डी को, तो इधर पे सी, इधर पे डी। अब ए तुमको मालूम है कितना है, Z1, बी तुमको मालूम है कितना है, Z2, ठीक है, और सी डी, ठीक है, सी डी, सी कितना है, Z3, और ये क्या है, Z4। इसका एरो इसकी तरफ ना, सी डी बोल रहे हैं ना, और इसको ए बी बोल रहे हैं ना, तो वेक्टर का डायरेक्शन इसी साइड रहेगा। तो अगर ये इसको परपेंडिकुलर, तो मतलब मैं ये बोल सकता हूं ना, Z2 माइनस Z1 अपॉन क्या हो जाएगा, Z3 माइनस Z4, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा, Z3 माइनस Z1 अपॉन, अरे सॉरी, Z2 माइनस Z1 अपॉन Z3 माइनस Z4 का होल क्या होगा, बार, विल बी इक्वल टू व्हाट, 0, है कि नहीं, समझा कि नहीं समझा। तो लिख सकता हूं ना मैं ऐसे, दोनों के बीच में एंगल कितना, 90 डिग्री, करेक्ट है। अभी देखा ना इसके पहले वाला, चलो आगे जाएं, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। हाँ हाँ, Z2 माइनस Z1 ना, इसका एरो का डायरेक्शन ऐसे, हाँ Z4 माइनस Z3 होगा। अरे ये अद्वैत, ध्यान दे यार अद्वैत, ये सब सीलिंग मिस्टेक कब से पढ़ा रहे हम लोग एक ही चीज, शाबाश प्रज्ञेश। ठीक है, हम्बल है वो, तेरे को क्रेडिट देना चाहते हैं, दे 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 दे। अरे चेंज कर, मैंने चेंज किया यहाँ पे, इधर इधर। चलो आगे जाए, ये वाला क्वेश्चन देखो, फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन, टू द joining Z1 and BZ2। Z2 है, ये Z1 है, ये Z2 है। तो अगर ओरिजिन से बन रहा है तो ये 90 डिग्री हो गया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर यही हो गया, इसको n बोल दें, तो यहाँ पे क्या है, a हो गया Z1, b क्या हो गया Z2, ठीक है, और ये क्या हो गया ओरिजिन। n ले रहे हैं तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, Zn। मतलब बेसिकली तुमको क्या ढूंढना है, फाइंड Zn। तो तुमको फुट ऑफ परपेंडिकुलर बोला है, तो ओरिजिन से जो यहाँ पे ड्रॉ हो रहा है, यहाँ पे ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तुम्हें Zn ढूंढना है, ठीक है। सेम पहले वाले फॉर्मूले जैसे कर सकते हैं ना हम लोग। तो अभी तुम्हारा क्या रहेगा, ये ओरिजिन है, तो बेसिकली इसको चाहिए तो Z नॉट ले लो, बट लेने की जरूरत नहीं क्योंकि ओरिजिन है।
इसको इसमें से माइनस करोगे तो हमेशा क्या रहेगा, सेम ही रहेगा ना, तो वो दिखाने की जरूरत नहीं है। तो क्या कर सकते हो तुम, Zn अपॉन नीचे क्या रहेगा, Z2 माइनस Z1, फिर क्या हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, Z1 Z2 माइनस Z1, इसका पूरे का क्या होएगा बार, इक्वल टू क्या रहेगा, 0। अब इसके आगे सॉल्व करो, हमें Zn ढूंढना है। समझा कि नहीं समझा क्यों किया ऐसा, क्योंकि परपेंडिकुलर तो मैं रिलेशन निकाल सकता था, इसलिए यहां पे मेरे को बोला फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर Zn ढूंढना है हम लोग को। तो क्या करोगे, पहले ये कॉन्जुगेट अंदर दे दो, कॉन्जुगेट अंदर दोगे तो इसको भी कॉन्जुगेट मिलेगा, इसको भी कॉन्जुगेट मिलेगा, है कि नहीं। तो इसको अटेम्प्ट कर सकते हो क्या, नहीं आया चलेगा, ऐसा कोई इशू नहीं, बट ट्राई तो करो। देखो अब तुम लोग जो कर रहे होगे यही कर रहे होगे, Zn अपॉन Z2 माइनस Z1, इसको उधर भेज दो तो ये क्या होएगा, Zn बार अपॉन Z2 माइनस Z1 का क्या होएगा बार, फिर क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ये एक तरीका हो गया। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तब तुम्हें देखना है कि तुम्हें Zn मिलता है कि नहीं, लिखो मत कुछ भी, तुमको लिमिटेशन दिखेगा, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, Zn हो गया, इधर क्या हो गया, Z2 माइनस Z1 बार हो गया, ये इधर पे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होएगा, माइनस Zn बार है, किससे मल्टीप्लाई होने वाला है, Z2 माइनस Z1 से, तो ये कितना होएगा, माइनस Zn बार इंटू Z2 माइनस Z1 है, इधर पे क्या है Zn, इधर पे अंदर मल्टीप्लाई का क्या क्या हो जाएगा। तुम बताओ अगर मैं इधर पे 3 प्लस 4i है, 3 प्लस 4i, इसका कॉन्जुगेट लूंगा तो क्या आएगा, 3 माइनस 4i, ठीक है, तो 3 प्लस 4i। और अगर मैं 5 प्लस 6i लूंगा तो ये इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा, 5 माइनस 6i, ठीक है। और इन दोनों का इंडिविजुअली तुमने लिया है, अब इसको माइनस इसको करो, 3 माइनस 5 कितना आएगा, -2, -4 माइनस -6 क्या हो जाएगा, +2i, यानी तुमने इंडिविजुअली एक एक को किया तो ये आंसर आ रहा है, बराबर है। अब एक काम करो, ये दोनों को पहले सॉल्व कर दो, तो 5 माइनस 3, 3 माइनस 5 कितना होएगा, -2, 4 माइनस 6 कितना होएगा, -2। अब इसका कॉन्जुगेट लो तो कितना आएगा, -2 प्लस 2i। ये क्यों बता रहा हूं, ताकि मैं इधर पे, तुम्हें ये दिख रहा है, मैं इसको जो कॉन्जुगेट वाला तुम्हारा बार है इसको मैं स्प्लिट करके लिख सकता हूं ना, मतलब कैसे लिख सकता हूं, Z2 बार मल्टीप्लाई बाय Zn इंटू क्या हो सकता है, Z1 बार। ये समझा कि नहीं समझा, नहीं समझा तो बोलो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट समझा या नहीं समझा। मैंने बेसिकली यहां पे क्या किया, अगर यहां पे देखो इसको स्प्लिट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो बेसिकली उसके लिए क्या किया, दो कोई भी वेक्टर, दो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर सोच लो, 3 प्लस 4 है, कॉन्जुगेट लेंगे 3 माइनस 4 है, 5 प्लस 6 है, कॉन्जुगेट लेंगे तो ये। अब इन दोनों का अगर सब्ट्रैक्शन कर दो तो मेरे को ये आंसर आता है, बराबर है, इंडिविजुअली की है। और अगर मैं पहले ये दोनों का सब्ट्रैक्शन करूं और फिर कॉन्जुगेट लूं तो भी सेम आ रहा है ना, है कि नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं अंदर ये कॉन्जुगेट को क्या कर सकता हूं, स्प्लिट कर सकता हूं ना। तो मैंने Z2 को एक दिया कॉन्जुगेट और Z1 को दिया कॉन्जुगेट, फिर Zn को क्या किया, मल्टीप्लाई किया। अब कुछ कैंसिल वैंसिल हो रहा है क्या, नहीं। तो अभी क्या करेंगे, हमारा Zn इंटू Z2 बार माइनस Zn इंटू Z1 बार, इधर पे माइनस Zn कॉन्जुगेट इंटू Z2, और ये कितना हो जाएगा, Zn प्लस इंटू Z1। यहां पे ये चीज नहीं लिखा है, आया। तो यहां पे एक चीज मिसिंग है ना, ये वाला, ये अंदर मल्टीप्लाई हुआ ना, तो अंदर अगर मल्टीप्लाई होगा तो क्या होने वाला है, यहाँ पे Z1 है ना, ये इधर मल्टीप्लाई, तो Zn बार इंटू क्या होएगा, सॉरी Z1, सिर्फ Z1, ये ठीक है। अब वही मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, तुम क्या कर दोगे, Zn बार इंटू Z1। अब तुम मुझे बताओ, तुम यहाँ पे Zn को अकेला कर पा रहे हो क्या, तुमको Zn का वैल्यू मिल रहा है क्या, है कि नहीं। यहाँ पे Zn का वैल्यू मिल रहा है, सिर्फ Zn का,
नहीं मिल रहा ना। तो इसका मतलब यहां पे तुम ये देखो, ये आंसर तुम्हारा करेक्ट है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, फुट ऑफ परपेंडिकुलर जेड एन चाहिए। जेड एन का कोई रिलेशन मिल रहा है मुझे कि जेड एन इक्वल टू जेड वन प्लस जेड टू, कुछ भी करके मिल रहा है क्या? ये आंसर करेक्ट है, बट तुम्हें कोई भी मेंस के क्वेश्चन में या तो समझो सीडी का क्वेश्चन कोई भी हो, ये आंसर तुमको नहीं मिलेगा। रीजन, इसको और सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये जो सॉल्यूशन किया परफेक्ट है, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं होगा। तो और किसका यूज कर सकते हैं डायग्राम से? और क्या देख सकते हो तुम? ये देख सकते हो ना, ए एन इज कोलिनियर विथ ए बी, दिख रहा है? ए एन बी कोलिनियर। अरे बस बस, कौन था? खोलो, ऐसे करो, पूरा खोल देना। अच्छा, ये मलाड के स्टूडेंट, चलो बंद कर दो। तो अभी यहां पे देखो, तुम्हें ये समझा ना? तो ये जो तुमने किया ये बराबर है, इसमें कोई इशू नहीं है। बट प्रॉब्लम कैसे आ रहा है, मेरे को सिर्फ जेड एन का वैल्यू नहीं मिल रहा है। तो ये तो करेक्ट है, तो इसको चेंजेस कैसे करेंगे? अब तुमको मालूम है ए एन बी तुम्हारा क्या है, कोलिनियर है ना। तो तुम ये बोल सकते हो कि ए एन इज कोलिनियर विथ ए बी, बोल सकते कि नहीं बोल सकते? ये बात समझा कि नहीं समझा? तो अगर मुझे बताओ ए एन इसको कोलिनियर है, तो ए एन के इधर पे फॉर्मूला क्या था? क्या था ए एन के यहां पे फॉर्मूला क्या था? Z1 अपॉन Z2 इक्वल्स टू कॉन्जुगेट ऑफ क्या था? बराबर ना। ये दोनों क्या थे? इक्वल थे, इफ कोलिनियर। तो मेरे को इधर पे आंसर मिल रहा नहीं है, तो मैं इसी चीज को वापस से सॉल्व करूंगा। अब देखो, इसको लिया, इसको लिया, इसको कॉपी कर दें, अब ये लो ऑल्टरनेट सॉल्यूशन। तो क्या कर सकते हैं अभी? चलो चालू करते हैं अभी इसको। तो यहां पे लिखेंगे ए एन इज कोलिनियर विथ क्या है? ए बी। ए एन इज कोलिनियर विथ क्या आ जाएगा? ए बी। अगर ए एन ए बी के साथ कोलिनियर है, तो मतलब मैं क्या कर सकता हूं यहां पे, जेड एन माइनस जेड वन अपॉन नीचे क्या आ जाएगा? Z2 माइनस क्या आ जाएगा? Z1। करेक्ट ना? ये किसके इक्वल रहेगा? इसके कॉन्जुगेट के। और वो क्या रहेगा? Zn माइनस Z1 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा? Z2 माइनस Z1 का क्या होएगा? होल क्या होएगा? कॉन्जुगेट। क्योंकि an इज कोलिनियर विथ क्या है? AB है। ये पार्ट समझा कि नहीं समझा? क्लियर हुआ ना इतना पार्ट? तो पहले इधर पे लिख लो, ये ऊपर का लिख लेना, इसको टिक मार्क करना, फिर उसका अल्टरनेट सॉल्यूशन लिखते हैं। ये पूरा रिवाइज कराऊंगा, पहले लिख लो। चलो इसको स्प्लिट करके लिखते हैं। Zn अपॉन Z2 माइनस Z1 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1 इक्वल्स टू Zn बार अपॉन Z2 बार माइनस Z1 बार माइनस Z1 बार अपॉन Z2 बार माइनस Z1 बार। है कि नहीं? समझे कि नहीं समझे? ठीक है, तो अभी ये अपने पास आ गया। अब लेकिन तुम मुझे बताओ, तो ये तो रेडी है, ये रेडी है अपना। अब ये तो हो गया Z2 माइनस Z1, Zn बार को ही उड़ा देंगे। अब यहां पे देखो, Zn अपॉन Z2 माइनस Z1 प्लस Zn बार अपॉन Z2 माइनस Z1, यही है ना? तो एक काम करो, इसको उठा के इधर पे रख दो। तो अगर इसको उठा के यहां पे रखोगे या इसको उठा के यहां पे रखोगे, तो ये बोल सकते हो ना, Zn बार अपॉन Z2 बार अपॉन Z1 बार इज इक्वल टू, ये इधर गया तो क्या होएगा? माइनस क्या होएगा? Zn अपॉन Z2 माइनस Z1, ये बोल सकता हूं ना? अगर मैं ये बोल सकता हूं, तो ये देखो, ये चीज इधर ही बैठी हुई है, तो इसके जगह पे ये लिख सकते हैं ना? तो क्या इसको लिख सकता हूं मैं? हाँ, तो इसके जगह पे ये लिख सकता हूं, तो इसको उठा के यहां पे रख देते हैं। तो जब इसको उठा के यहां पे रखोगे, तो पूरा सम कैसा बन जाएगा तुम्हारा? क्या लिखना है हम लोग को? माइनस क्या लिखना है? Z1 कौन सा था? Zn अपॉन Z2 माइनस Z1, Zn अपॉन Z2 माइनस Z1। ठीक है,
इधर पे माइनस z1 बार अपॉन z2 बार माइनस z1 बार, इधर पे क्या है zn अपॉन z2 माइनस z1 माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। उठा के इधर लेके आओ, ये नेगेटिव को इधर लेके आओ तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, इधर पे भी सेम टर्म है इधर पे भी सेम टर्म है, तो कितना हो जाएगा ट्वाइस, तो ये कितना होगा ट्वाइस zn अपॉन z2 माइनस z1, ये एक टर्म, इसको उधर भेज दिया तो ये क्या हो जाएगा z1 अपॉन z2 माइनस z1, फिर क्या रहने वाला है z2 माइनस z1, ये एक टर्म हो गया, माइनस क्या हो जाएगा z1 बार अपॉन z2 बार माइनस z1 बार। ये समझा कि नहीं समझा? इधर पे किसी को डाउट है? तो ये देखो अपने को आंसर मिलने वाला है, ये 2 टाइम्स है, अभी तो हम लोग को आंसर मिल जाएगा, क्या करना है अभी सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, तो मेरे को पूरा zn मिल जाएगा। ये इधर पे ऐसा है तो मैं z2 माइनस z1 को इधर मल्टीप्लाई कर सकता हूं ना, तो z2 माइनस z1 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, ट्वाइस zn इक्वल्स टू, ये इधर पे मल्टीप्लाई हुआ तो यहां पे क्या बचा z1 बराबर है, और ये इधर पे वापस से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस क्या आ गया z1 बार z2 बार माइनस z1 बार इनटू किससे रहेगा, ये जो नीचे वाला पार्ट तुमने इधर मल्टीप्लाई किया कितना है z2 माइनस क्या है z1। समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो अब ये जो 2 है इसको अगर नीचे भेज दूंगा तो ये कितना हो जाएगा 1/2 z1 माइनस z1 बार अपॉन z2 बार माइनस z1 बार इनटू कितना हो जाएगा z2 माइनस z1। समझे? तो ये मेरे को मिल गया मेरा किसका वैल्यू zn का वैल्यू। अब देखो ये पूरा टर्म अकेले ही बैठा हुआ है ना, और कुछ है इसके बीच में नहीं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलो इसको वापस से रिवाइज करते हैं। देखो कुछ लिखो मत, पहले ही देख लो क्या है। हम लोग को क्या बोला था फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने के लिए, हम लोग को क्या बोला था फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने के लिए। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर मतलब क्या निकालना है हम लोग को zn, ठीक है, तो ये zn निकालना है, ठीक है। अब हमको मालूम है कि ये अगर इसको परपेंडिकुलर है तो मतलब मैं ये बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं zn अपॉन z2 माइनस z1, zn अपॉन z2 माइनस z1 प्लस उसी का कॉन्जुगेट क्या रहेगा 0। ये तुमको मालूम है परपेंडिकुलर में होता है, बट तुमने जब इसको आगे सॉल्व किया तुमको मालूम पड़ा zn का तो तुमको वैल्यू मिल रहा नहीं है अकेले, है कि नहीं? एक साइड zn और बाकी लोग एक साइड हो, ऐसा मिला क्या? नहीं। तो ये करने के लिए तुमने दूसरा रिलेशन सोचा, क्या हो सकता है? अब यही डायग्राम में और क्या चीज दिख रही है कि a एंड b एक दूसरे को क्या है कोलिनियर, एक ही लाइन में। तो क्या हम लोग ने कोलिनियर का रिलेशन देखा है? हाँ, हमने क्या देखा है कि अगर 3 ऐसे नंबर्स अगर कोलिनियर होंगे तो मैं क्या बोलूंगा zn माइनस z1 अपॉन क्या रहेगा z2 माइनस z1 विल बी इक्वल टू व्हाट zn माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1 का बार, है कि नहीं? तो इसका टर्म विल बी इक्वल टू व्हाट कॉन्जुगेट। ये दोनों क्या हो गए कॉन्जुगेट, ये हम लोग को मालूम पड़ गया। अब कॉन्जुगेट हो गए तो कॉन्जुगेट अगर हो गए तो हम लोग ने क्या कर दिया उसके बाद इसको, अब कॉन्जुगेट हो गए तो यहां पे रिलेशन मिल चुका है कोलिनियर का, ये दोनों एक दूसरे के। अब इसको क्या कर दिया स्प्लिट, इसको स्प्लिट करोगे तो क्या होगा zn अपॉन z2 माइनस z1, z1 अपॉन z2 माइनस z1। ये पार्ट समझा? फिर इसको तुमने स्प्लिट किया, क्या आया zn बार अपॉन z2 बार माइनस z1 बार माइनस z1 बार अपॉन z2 बार माइनस क्या आ गया z1 बार, ठीक है। अब इसके आगे कैसे सॉल्व करने का? अब इसके आगे ऐसे सॉल्व करने का कि मेरे को मालूम है परपेंडिकुलर का रिलेशन तो मैंने लिखा हुआ है, ये परपेंडिकुलर रिलेशन से रिलेशन हम लोग वैल्यू देखते क्या आता है किसका zn बार अपॉन z2 बार माइनस z1 बार का, क्योंकि ये चीज इधर पे आती है, वो जो ऊपर वाली चीज थी वो इधर पे आती है। तो इसके जगह पे अगर मैंने इसको सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो ये पूरा बार वाला टर्म ही गायब हो जाएगा ना। तो जैसे ही मैंने सब्स्टिट्यूट किया तो बार वाला टर्म पूरा गायब हो गया, ये देखो यहां पे सब्स्टिट्यूट किया और यहां पे साइन क्या आया नेगेटिव, बराबर है। अब ये नेगेटिव वाले पार्ट को इधर लेके आते हैं तो कितना हो गया ट्वाइस, ठीक है। और ये जो नेगेटिव वाले पार्ट को उधर भेजते हैं तो ये तो इधर पे आके क्या बन गया पॉजिटिव, और ये आगे वाला नेगेटिव तो ऐसे ही है ना, है कि नहीं? अब एक बार ये यहां पे मिल चुका है, अब तुम z2 माइनस z1 यहां पे इसको इधर पे मल्टीप्लाई कर सकते हो ना। तो z2 माइनस z1 को तुमने उठाया, इससे मल्टीप्लाई किया और इससे मल्टीप्लाई किया, लेकिन जब ये z2 माइनस z1 इससे मल्टीप्लाई तो दोनों जन यहां पे ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा कैंसिल। तो ये जब कैंसिल हुआ तुम्हारे पास बचा क्या सिर्फ z1, तो वही z1 इधर पे बैठा है।
और ये जब यहां पे मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लीकेशन के टर्म में ही रखा हुआ है, करेक्ट है कि नहीं है? तो ये यहां पे मल्टीप्लीकेशन के टर्म में आ गया। अब ठीक है, ये मल्टीप्लीकेशन के टर्म में, अब मेरे पास यहाँ पे 2zn है, 2 को नीचे डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया है कि नहीं, तो ये पूरा नीचे 2 सीधा नीचे आया, तो ये पूरे इक्वेशन से मल्टीप्लाई होगा ना। अब समझा? समझा या नहीं समझा? तो ये वाला लिख लो अभी, तो ये तुम्हें आंसर मिलेगा तुम्हारे ऑप्शंस में, इधर से लिख लो, ऑल्टरनेट सॉल्यूशन जहां पे लिखा है ना, यहां से लिखो। समझा क्यूटी? क्यों? छोटा सा था ना, कुछ नहीं है, जो दिया हुआ है उसी से रिलेशन निकाल के सब्स्टिट्यूट किया बस, बाकी कुछ भी नहीं किया है। अब कंडीशन फॉर इक्विलैटरल ट्रायंगल ये देख लो। अब यहां पे तुम्हें क्या करना है, देखो अगर तुम्हें Z2 माइनस Z1 को Z3 माइनस Z1 बनाना है, तो बेसिकली यहां पे क्या होएगा, Z क्या हो जाएगा, Z2 माइनस Z1 इंटू ई रेज टू कितना होएगा, I पाई बाई 3 बराबर है। और यही तुमको Z1 माइनस Z3 बनाना है, तो Z2 माइनस Z3 को, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा ई रेज टू माइनस I पाई बाई 3, करेक्ट है कि नहीं है? अब तुम यहां पे दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे, एक काम करो यहां से नेगेटिव साइन कॉमन ले लो, तो नेगेटिव साइन कॉमन लोगे तो ये भी क्या हो जाएगा, Z1 माइनस Z3 हो जाएगा ना, तो माइनस कितना होएगा, Z1 माइनस Z3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर ई रेज टू I पाई बाई 3 इंटू ई रेज टू माइनस I पाई बाई 3, तो नेगेटिव पाई बाई 3 पॉजिटिव पाई बाई 3 क्या हो जाएगा, 0, तो ई रेज टू I 0 हो जाएगा। व्हाट इज ई रेज टू I 0, 1। तो इसका आंसर तुरंत दिमाग में कैसे, देखो एंगल आ गया ना, 0 आ गया ना, तो तुमको मालूम है उसका पोलर फॉर्म क्या रहता है, क्या रहता है, cos 0 प्लस I sin 0, sin 0 इज 0 एंड cos 0 इज 1, तो इसे तुरंत, तो जैसे ही तुम एंगल देखोगे ना, दिमाग को पोलर फॉर्म पे लेके जाओ, एंगल रखेंगे तो कितना आएगा, तो cos 0 1 होता है, तो इसका आंसर कितना है, 1, मतलब ये पार्ट तो हट गया, तो इन दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन होगा ना, तो ये क्या होगा, Z2 माइनस Z1 इंटू क्या आएगा, Z2 माइनस Z3। अब इसको ओपन कर लो,
कितना होएगा z1 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर माइनस 2 z1 z3। इसको मल्टीप्लाई कर लो। चलो पहले यहां पे मल्टीप्लीकेशन कर लो, मैं इधर पे छोड़ रहा हूं, इसका मल्टीप्लीकेशन कर लो। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सब लोग सेम इक्वल है। हाँ? क्या बोल रहे हो? साइन 60 जीरो नहीं होता तो? अरे ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन है, इधर पे तुम नेगेटिव साइन कॉमन लोगे तो z1 माइनस z3 ये हो गया। अब इसका करोगे तो ये स्क्वायर हो गया। ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन हुआ तो ऐसा दिख रहा है, और अभी ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा तो क्या होएगा, ये लो वो भी लिख देता हूं, इंटू क्या होएगा ई रेस टू आई पाई बाई 3 इंटू ई रेस टू माइनस आई पाई बाई 3। दोनों का बेस सेम है, ऊपर ऐड करो तो क्या होएगा, दोनों का बेस सेम है और ऊपर ऐड करोगे तो क्या होएगा ई रेस टू आई पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 3 कितना हो जाएगा ई रेस टू आई 0। एंड व्हाट इज ई रेस टू आई 0? 1। समझे ना, एंगल 0 हो गया तो मतलब cos 0 प्लस आई साइन 0। एंड व्हाट इज आई साइन 0? 0। एंड व्हाट इज cos 0? 1। इसलिए इधर पे जब इसका मल्टीप्लीकेशन होगा तुमको आंसर क्या मिलेगा? 1। समझे ना? तो एंगल आता है ना तो सीधा पोलर फॉर्म में रख दो ना, फिर देखो आंसर क्या है। तो इसको ओपन करेंगे तो क्या z1 स्क्वायर माइनस z3 स्क्वायर प्लस 2 z1 z3। इन दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन कैसा है, z2 स्क्वायर माइनस z2 z3 फिर माइनस z1 z2 और फिर क्या हो जाएगा प्लस z1 z3। ठीक है, सबको उठा के उधर रख दो, कितना हो जाएगा z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर। अब सबको उठा के अगर इधर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा 2z1 z3, यहां पे पॉजिटिव z1 z3 है, इधर आएंगे तो क्या बचेगा सिर्फ z1 इंटू z3, 2 में से एक माइनस, यहां पे माइनस z1 z2, इधर पे आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस z1 z2, तो प्लस z1 z2 z1 इंटू z2। फिर और कौन सा है z2 z3 इधर आएगा प्लस z2 z3 प्लस z1 z3 मिल गया। अब इसी को फ्लिप करके लिख दो z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर इक्वल्स टू z1 z2 प्लस z2 z3 प्लस z1 z3। ये अपना फाइनल आंसर है। तो इसका मतलब ये होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसके अंदर रिलेशन कैसा होगा z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर इक्वल्स टू z1 z2 z2 z3 z1 z3। समझे, यही है, ये मेन फॉर्मूला, ये तुमको लर्न करना है, मेमोराइज करना है। ये कैसे है अभी वो हम लोग ने देखा।
ठीक है, इसको और कैसे लिख सकते हो, समेशन ऑफ z1 स्क्वायर इक्वल्स टू समेशन ऑफ z1 z2, ऐसे भी लिख सकते हैं ना शॉर्ट में। याद है ऐसा हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में देखा था, z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर है, तो इसको समेशन में लिख दो z1 स्क्वायर, तीन ही साइड है, तीन ही तुम्हारे पास वेक्टर है z1 z2 z3, तो क्या हो जाएगा z, समेशन का मीनिंग है क्या है, सब कुछ शॉर्ट में कर दिया ना, तो ये तुम्हारा क्या z1 से लेके कहां तक गया z3 तक, करेक्ट है कि नहीं है, और यहाँ पे z1 z2 है, तो मतलब यहाँ पे सारी पॉसिबिलिटीज उसको समेशन में कर दिया, तो ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, ये कर सकते हैं। और क्या बन सकता है तुम्हारा फॉर्मूला, और क्या हो जाएगा z1 माइनस z1 माइनस z2 का स्क्वायर, z1 माइनस z2 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z3 का स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा z3 माइनस z1 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 0। अब ये कैसे आया, देखो मैं क्या कैसे कर सकता हूं, ऊपर यहां पे ये दूसरा फॉर्मूला है, तुम इसको कैसे कर सकते हो, दोनों साइड ना 2 से मल्टीप्लाई कर दो, अगर तुम दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम मुझे बताओ ये क्या हो जाएगा 2z1 स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 2z2 स्क्वायर, ये 2z3 स्क्वायर, बराबर ना, यहाँ पे 2z1 z2 2z2 z3 और इधर क्या हो जाएगा 2z1 z3, बराबर है कि नहीं है। तो अब यहां पे क्या करोगे, ये जो z1 स्क्वायर है इसको स्प्लिट कर दोगे, दो z1 स्क्वायर है ना, तो एक z1 लिखो, यहां पे z1 z2 है, इसका 2 इधर लेके आओ 2z1 z2, और इधर पे इधर 2z2 है ना, एक z2 इसको दे दो, समझे, तो एक इसका फॉर्मूला हो गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ऐसे एक z1 स्क्वायर इसको दिया, एक z1 इसको स्क्वायर दिया, अब तुम्हारे पास बचा एक z1 स्क्वायर एक z2 स्क्वायर, बराबर ना, इसके आगे क्या है z2 z3, तो अब यहां पे जो एक z2 स्क्वायर है वो क्या करोगे, किसके साथ पेयरिंग करोगे z3 के साथ, और यहां का 2z2 z3 इधर लेके आओगे, तो वो किसका फॉर्मूला हो जाएगा z2 माइनस z3 का होल स्क्वायर। ये पार्ट समझ रहे कि नहीं समझ रहे, या एकदम ऊपर से जा रहा है एकदम बहुत ज्यादा, समझा ना, ये तुम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे 2 टाइम्स हो रहा है, यहाँ पे 2 टाइम्स हो रहा है, यहाँ पे 2a भी तुम्हारे बन जा रहे सब, और यहाँ पे सबको 2 है, उसको एक एक का पेयरिंग बना लो, एक बार z1 z2 का पेयरिंग, z1 स्क्वायर z2 स्क्वायर का पेयरिंग, फिर z2 स्क्वायर z3 स्क्वायर का पेयरिंग, और z1 स्क्वायर z3 स्क्वायर का पेयरिंग, तो सब लोग 2 स्प्लिट होके एक एक का ग्रुप बना लिए, और सब लोग के यहाँ पे ना एक को z1 z2 दो, दूसरे को z2 z3 दो, एक को z1 z3 दो, तो किसका स्क्वायर बन गया ये a माइनस बी द होल स्क्वायर ना, उसी को हम लोग ने ऐसे लिख दिया, समझे। तो ये पहला फॉर्मूला है, इसी से ये आ सकता है, इसी से ये आ सकता है। चलो आगे बस कर, रुक ही नहीं है। इसी के नीचे इसका एक और फॉर्मूला लिखो, 1/z1 माइनस z2 1/z2 माइनस z3 प्लस 1/z3 माइनस z1 इक्वल टू क्या रहेगा 0। तो ये कैसे आया, इसका डेरिवेशन होमवर्क रहेगा, तुमको ये तो मालूम पड़ गया, ये 2 का, ये जो तीसरा है ये भी इसी का फॉर्मूला है, अभी कैसे जनरेट हो रहा है ये तुम्हारे लिए होमवर्क रहेगा, इसके नीचे लिख दो सारे, ये सारे फॉर्मूले से याद रहने चाहिए इक्विलैटरल ट्रायंगल के, इतना भी याद रखोगे तो बस है, ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है इक्विलैटरल का। चलो आगे जाए,
आगे जाओ, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। चल जिया जल्दी लिख। कुंभकर्ण, तुम्हें तो बोला हूँ आधा घंटा जल्दी छोड़ूंगा। एक और बर्स होगी ना, फिर गया, फिर तो 1:30 तक जाएगा। सही ना, जल्दी हो जाएगा। क्या करेगा फिर? लोहा उठाएगा। चलो करते हैं। देखो Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है। हम लोगों को प्रूव क्या करना है कि ओरिजिन Z1 Z2 ना, ये जो तीन है, ये तीन वर्टेक्स है किसके? इक्विलैटरल ट्रायंगल के। ये तीनों वर्टेक्स है इक्विलैटरल ट्रायंगल के, अगर ये सेटिस्फाई हो रहा है, ये हम लोग को प्रूव करना है। ठीक है, तो ये कंडीशन हम लोग को दिया है। तो अगर ओरिजिन Z1 Z2 इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, मतलब हम लोग को क्या मालूम पड़ेगा कि ये कौन सा ट्रायंगल है? इक्विलैटरल ट्रायंगल। ऐसा हम लोग को प्रूव करना है। ठीक है, तो अभी इधर पे क्या कर सकते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग को क्या मिल जाएगा यहां पे? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर, नीचे क्या आ जाएगा? Z1 इंटू Z2 इक्वल्स टू Z1 इंटू Z2, बोल सकते हैं ना। अब यहां पे ये पार्ट तो हमारा हो गया, तो तुम मुझे बताओ, एक मिनट, तुम मुझे बताओ, अगर Z1 Z2 Z3 तीनों अगर होते ही इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स, तो कौन सा कंडीशन होता? पीछे वाले का सोच के बोलना कि अगर समझो ये अगर होता ही, तो तुम्हारा कंडीशन क्या होता बताओ? Z1 स्क्वायर प्लस क्या होता? Z2 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, क्योंकि तीसरा तो यही है ना, क्योंकि जो तीसरा है वो तुम्हारा ओरिजिन है, तो इधर तो 0 ही रहेगा, कुछ भी नहीं। तो 0 स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाता? Z1 Z2 प्लस Z2 इंटू 0 प्लस Z1 इंटू 0। अब ये दोनों 0 से मल्टीप्लाई हो रहे थे, क्या हो जाएंगे? 0। क्या बचेगा? Z1 इंटू Z2, और इधर क्या बचेगा? Z1 स्क्वायर प्लस क्या हो जाता? Z2 स्क्वायर। है कि नहीं? है कि नहीं? तो कन्वर्स से हम लोग ये बोल सकते हैं ना कि अगर ये सच में, इन्होंने बोला प्रूव करो, मैं कन्वर्स कर रहा हूं, क्या यही है कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। उधर से हम लोग कंडीशन पे गए, हाँ यही कंडीशन बना ना। समझे क्या हुआ यहां पे? समझा या नहीं समझा? क्लियर हुआ ना? अगर तुमको ये समझा तो यहां पे प्रूव करोगे। इसको रब कर सकता हूं ना मैं?
मैं इसको भी हटा देता, इसको भी हटा दो, तुम अभी इसको प्रूव करो। तुमको मालूम पड़ गया इक्विलेटरल ट्रायंगल रहता तो क्या होता, बस यही तुमको इसमें आंसर में लिखना है। इसके बाद का क्वेश्चन बहुत ही बड़ा है। यहाँ पे ये लो, थोड़ा इजी कर दे, इधर पे 1 डाल दो, ये लो, अब कर दो। कौन किया? प्रज्ञेश। हम्बल नहीं है, ईगो आ गया इसमें। एक आंसर दिया तो अभी ईगो आ गया। इजी है ना अब तो, है कि नहीं? तो मतलब अभी इधर पे क्या करोगे, z1 स्क्वायर z2 स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, z1 z2। तो मतलब तुम इसको क्या बोल सकते हो, z1 स्क्वायर z2 स्क्वायर प्लस सॉरी 0 स्क्वायर इक्वल्स टू z1 इंटू z2 प्लस z1 इंटू 0 प्लस z2 इंटू 0। तो फ्रॉम इक्विलैटरल ट्रायंगल कंडीशन therefore 0 origin z1 z2 are vertex of इक्विलैटरल ट्रायंगल। मतलब बोल सकते हैं ना कि z1 z2 और ओरिजिन क्या है, वर्टेक्स किसके, इक्विलैटरल ट्रायंगल के। अब समझा कि नहीं? अब ये एकदम इजी हो गया कि नहीं? तो यहां पे तुम्हें रिलेशन समझना कैसे प्रूव करना था, तो जो दिया है उसके हेल्प से तुमको प्रूव करना था, तो ये बन गया अपना कंडीशन, यही कंडीशन था ना उसका भी। यही था ना z1 z2 वाला। तो ओरिजिन है, तो ओरिजिन में 0 होता है, तो 0 का स्क्वायर तो नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, बराबर है। इधर पे 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी 0 है। मतलब आइडियली ये जो तुम्हारा बना है, ये क्या बना है, इक्विलैटरल ट्रायंगल का कंडीशन। तो इसका मतलब z1 z2 ओरिजिन क्या है तुम्हारा, वर्टेक्स हो गया ना किसका, इक्विलैटरल ट्रायंगल। चलो पहले डायग्राम बनाते हैं।
हाँ किधर है जेड बार? समेशन है, इतना क्लियर लिखा है तेरे को, कैसे नहीं आता तेरे को? कैलीग्राफी ठीक है चलेगा, कर्सिव सीख पहले, कर्सिव। देख रहे कि तेरे को कर्सिव भी नहीं आता, शॉकिंग। चलो पहले क्वेश्चन लिख लो, डायग्राम बना लो। समेशन ऑफ Z1 स्क्वायर है, जल्दी करते हैं। अब ये देखो Zi दिया हुआ है, I इक्वल्स टू 1 से लेके 6 तक आर द वर्टाइसेस ऑफ रेगुलर हेक्सागोन, ठीक है। तो विद सेंटर क्या है Z0, हम लोग को क्या प्रूव करना है, 6 इंटू Z0 स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ऑफ Z1 का क्या है स्क्वायर। तो बेसिकली ये देखो रेगुलर हेक्सागोन, यहाँ पे जो अंदर दोनों ट्रायंगल बनते हैं, ये दोनों ट्रायंगल कैसे रहते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो तुम देख रहे हो ACE और BDF, ये दोनों कैसे हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल में सरकम सेंटर, सेंट्रॉइड, ऑर्थोसेंटर सब लोग किसके ऊपर लाई करते हैं, सेम ही पॉइंट रहता है ना। इक्विलैटरल ट्रायंगल में सब कुछ सेम ही रहेगा। अब तो इसका मतलब ये Z0 जो सब लोग से इक्वल डिस्टेंस पे रहता है, सब सारे वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस पे रहेगा। तो मतलब मैं ये बोल सकता हूं ना कि इन ट्रायंगल ACE Z1 प्लस Z3 प्लस Z5 डिवाइड बाई 3 क्या रहेगा, Z0 बराबर है, क्योंकि ये जो Z0 है यही उसका क्या है, सेंट्रॉइड लो, सरकम सेंटर लो, कुछ भी लो, सब कुछ वही है। सेम ये ट्रायंगल में BDF, यहां पे जो Z0 है वो क्या रहेगा, Z2 प्लस Z4 प्लस Z6 डिवाइड बाई 3 क्या रहेगा, इधर पे भी ये भी क्या रहेगा सेम। समझा ये नहीं समझा? अगर ये दोनों सेम है तो अभी क्या करेंगे हम लोग, इन ट्रायंगल कौन सा लोगे तुम, ACE, पिंक वाले से चालू कर दें, ACE, ठीक है। इन ट्रायंगल कौन सा लेने वाले हो, ACE, वहां पे कौन सा कंडीशन लगाओगे,
इक्विलैटरल ट्रायंगल का कंडीशन लगाओगे। समझा या नहीं समझा? ये पार्ट समझा या नहीं समझा? तो चलो इसके आगे, इन ट्रायंगल ACE मेरे को इक्विलैटरल ट्रायंगल का कंडीशन लगा सकते हो। ये Z1 है, ये Z3 है और ये Z5 है, इतना कर सकते हो। तो ये लिख के इक्विलैटरल ट्रायंगल का कंडीशन लगाना बस। कौन से ट्रायंगल में? ACE में। शुरुआत करते टाइम ऐसे लिखना, ट्रायंगल ACE इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। फिर उसके बाद इसके नीचे चलो इसका फॉर्मूला लिखो, Z1 स्क्वायर Z3 स्क्वायर क्या आएगा? किया? क्या आया? चलो बता दो क्या है इधर पे। इक्विलैटरल ट्रायंगल कंडीशन लगाओ, क्या आएगा? Z1 स्क्वायर प्लस इक्वल्स टू व्हाट? Z1 प्लस Z1 Z3 प्लस Z3 Z5 प्लस क्या रहेगा? Z5। अब तुमको मालूम है यहां पे दिस, ये देखो इधर देखो, दिस इज इक्वल टू व्हाट? 3 टाइम्स Z0 ना। तो मतलब Z1 प्लस Z3 प्लस Z5 इक्वल टू क्या है? 3 टाइम्स Z0। अब मैं इधर पे ना स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करता हूं, ठीक है? स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, इसको हम लोग इक्वेशन 1 बोलते हैं। अब स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा? Z1 प्लस Z3 प्लस Z5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9 टाइम्स Z0 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर, बराबर ना। तुम मुझे बताओ A प्लस B प्लस C द होल स्क्वायर अगर करोगे तो क्या आएगा? B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर रहेगा। ट्वाइस क्या रहेगा? AB प्लस ट्वाइस क्या रहेगा? BC प्लस ट्वाइस क्या रहेगा? AC। सेम चीज इधर होने वाली है ना। तो सेम चीज अगर इधर होगी तो मतलब तुम्हारा क्या होएगा? Z1 प्लस Z3 प्लस Z5 का क्या होएगा? स्क्वायर, बराबर ना। वो चीज बनेगा और ये वाली चीज बनेगी, ट्वाइस ट्वाइस ट्वाइस, है कि नहीं? करेक्ट है। तो अगर वो चीज बनने वाली है, तुमको मालूम है कि Z1 स्क्वायर Z2, तो उसको मैं समेशन ऑफ Z1 स्क्वायर बोल सकता हूं ना। क्या तकलीफ है? बोल सकते कि नहीं बोल सकते? करेक्ट है कि नहीं? और तुम यहां पे आगे प्लस 2 को अगर कॉमन लोगे तो क्या रहेगा? AB BC AC, मतलब Z1 Z3 Z3 Z5 और Z1 Z5, ठीक है? इनके बीच में रहेगा और 2 तुमने कॉमन लिया है, ठीक है? अंदर अगर सबका एक दूसरे के साथ मल्टीप्लीकेशन है तो उसको मैं क्या लिख सकता हूं? समेशन ऑफ Z1 इंटू Z3, जो भी पहला टर्म है उसको लिख दो, बराबर है। ये इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9 टाइम्स Z0 का क्या हो गया? स्क्वायर, करेक्ट है। तुम मुझे बताओ ये जो तुम्हारा इक्विलैटरल ट्रायंगल का कंडीशन था, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? Z1 का स्क्वायर, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? समेशन ऑफ Z1 इंटू Z3 बोलेंगे ना। तो इसका मतलब समेशन ऑफ Z1 Z3 की जगह पे ये रख सकता हूं, मैं रख सकता हूं ना। तो अगर मैं ये रख सकता हूं तो चलो इसको मैं यहां पे रख देता हूं इधर पे। तो ये कितना हो जाएगा? ट्वाइस समेशन ऑफ Z1 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर, और ये समेशन ऑफ Z1 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? 9 टाइम्स क्या रहेगा? Z0 क्या होएगा? स्क्वायर। 2 प्लस 1 कितना होएगा? 3। थ्राइस समेशन ऑफ Z1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 9 टाइम्स Z0 क्या होएगा? स्क्वायर। 3 1 जा 3, 3 जा। इसका मतलब समेशन ऑफ Z1 का स्क्वायर कितना आया? थ्राइस Z0 का स्क्वायर। समझे कि नहीं समझे ये वाला पार्ट? यहां पे कुछ भी डाउट है? ये पार्ट नहीं समझा? समझा ना? ये तुम लोगों को समझा ये कैसे आया ना?
तो अभी यहां पे तुमको समझ गया, ये जो भी हुआ ये कौन से ट्रायंगल में हुआ, AC। सेम सिमिलरली किसके लिए आएगा, BDF के लिए, बराबर है। तो जो तुम्हारा बाकी का दूसरा जो ट्रायंगल था उसको हम लोग बोल सकते हैं, दूसरा ट्रायंगल किधर गया अपना, सिमिलरली हम लोग किसके लिए बोल सकते हैं, BDF के लिए, उसके लिए भी क्या रहेगा, सेम ही होएगा ना। यहां पे कैसे हम लोग ने ACE के लिए पूरा निकाला, ये त्राइस आ गया, सेम चीज यहां पे हम लोग इसके लिए करेंगे, किसके लिए, BDF के लिए। करेक्ट है कि नहीं है, ये पार्ट समझा। तो एक काम कर सकते हो कि यहां पे पहले इतना तो लिख लो, उसके बाद आगे का देखते हैं। ये रहा। और जिसको a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर नहीं मालूम है, ये देखो यहां पे लिख सकते हो। चलो लिख लो, लास्ट का 15 मिनट है। कल ट्रिग्नोमेट्री का रिवीजन रहेगा। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने साइन 2 थीटा ये सब देखा था ना, अभी जेई का पार्ट थोड़ा देखते हैं, ठीक है। फॉर्मूला का टेस्ट भी रहेगा जो लास्ट टाइम थे, पिछली बार तो रह गया लेना। सिमिलरली तुम लोग एक ट्रायंगल BDF का निकाल सकते हो अभी खुद से। ये जो हम लोग ने ACE में किया वही सेम चीज तुम BDF में कर सकते हो। बताना BDF में क्या बन रहा है फिर। इन ट्रायंगल BDF वहां पे भी क्या लिखोगे, ट्रायंगल BDF इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो क्या हो जाएगा BDF का, Z2 स्क्वायर प्लस Z4 स्क्वायर प्लस Z6 स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, Z2 इंटू Z4 प्लस Z4 इंटू Z6 प्लस
z6 इंटू z2, तो विच इज समेशन ऑफ क्या लिख सकते हो, z2 स्क्वायर, और यहां पे समेशन ऑफ क्या लिख सकते हो, z1 इंटू क्या लिख सकते हो, z4, बराबर है। अब यहां पे भी तुमको मालूम है रिलेशन क्या होता है, z0 के साथ रिलेशन क्या होता है BDF में, z2 प्लस z4 प्लस z6 इक्वल्स टू थ्राइस क्या होता है z0, ये स्टार्टिंग में लिखा था ना BDF के लिए, z2 प्लस z4 प्लस z6 डिवाइड बाई 3 इक्वल्स टू z0, 3 को इधर मल्टीप्लाई क्या करोगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो कर दो इधर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, हो गया, आ गया तुम लोग का। तो चलो इधर पे डायरेक्टली स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कितना होने वाला है ये, समेशन ऑफ z2 का स्क्वायर इक्वल टू क्या रहेगा, थ्राइस कितना रहेगा, z0 स्क्वायर ना, हाँ नहीं सीधा डायरेक्ट किए, तो ये मिल गया। अब ये इक्वेशन 2 बोल दो, ये इक्वेशन 3 बोल दो, तो इक्वेशन +1 प्लस इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो गया, 6 टाइम्स z0 स्क्वायर, ये दोनों को ऐड करोगे तो z1 स्क्वायर क्या था, z1 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर प्लस z5 स्क्वायर प्लस z2 का स्क्वायर क्या था, z2 स्क्वायर प्लस z4 स्क्वायर प्लस z6 स्क्वायर, यही प्रूव करने का था ना अपने को। अभी इस चीज पूरे को मैं क्या लिख सकता हूं, 6 इंटू z0 स्क्वायर इक्वल टू समेशन ऑफ z1 स्क्वायर, यही था। समझाइए, हेक्सागोन वाला सम समझाना कैसे कर रहे हैं, तो ये टफ था क्या, नहीं ना, सिर्फ दिखता है ऐसा। कल एब्सेंट मत रहना, कल डी मॉयर्स थ्योरम है, साइंटिस्ट का नाम है, तो वो थ्योरम है, उसके बेसिस पे आगे के सारे लेक्चर्स होंगे, तो कल एब्सेंट मत रहना। चलो सम करते, क्या क्या हुआ, बोल क्या पूछ रही थी, साइड सेम क्या, वो तो सबका स्क्वायर ही हो रहा है ना, और गिन के 6 साइड है ना, हाँ तो फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं, समेशन को ऐसे लिख सकते हो, अरे बाप रे तेरे बाजू वाली भी डेंजर है, मेरे से पूछे ऐसे नहीं होता। अभी तुमको मालूम है एक चीज, अगर समझो ये स्क्वायर है, ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तुमको तो मालूम है ये स्क्वायर है, तुम स्टार्टिंग से लिख रहे हो, गिन के अगर तुम स्क्वायर लिख रहे हो तो मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है, ये पूरा पार्ट तुमने लिखा है। इसको शॉर्ट में लिखना चाहते हो तो बेसिकली इसको क्या लिख सकते हो, समेशन ऑफ क्या कर सकते हो, ए स्क्वायर, समेशन मतलब एडिशन होगा कहां से कहां तक, जितनी भी साइड से उन सबका, तो इसका मीनिंग ये होता है। तो जब इसके पहले वाले सम में जहां पे हर जगह पे z1 z2 ये कहां तक गया, z6 तक, तुमको मालूम है ये पूरा z6 तक, गिन के 6 ही तो है, और सबका स्क्वायर हो रहा है, सबके बीच में एडिशन है, एडिशन है तो मतलब क्या है, समेशन है, समेशन का नाम ही समेशन है ना, है कि नहीं, तो मैं यहाँ पे सम तो लिख सकता हूं, समेशन हो गया, सबका स्क्वायर होना है, तो एक काम कर देता हूं, मैं सिर्फ एक के वो लिखता हूं, इसका क्या हो गया, स्क्वायर, बराबर है। अब समेशन हो रहा है तो समेशन में तुमको बताना पड़ता है स्टार्ट किधर से हो रहा है, एंड किधर पे हो रहा है, लेकिन यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं, क्यों, सबका ही हो रहा है ना, सभी लोगों का हो रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, समेशन ऑफ z1 स्क्वायर, मतलब आगे का चीज क्या है, ऑब्वियस है, इसलिए उसको हम लोग नहीं लिखते, समझे, क्लियर हुआ ना, समझे कि नहीं समझे।
अगर समझो यहाँ पे सब लोग हैं, कोरल के मार्क्स का ना जो भी इनके मार्क्स है सबका स्क्वायर है, जैसे इसका जो मार्क्स है वो 0 का स्क्वायर है 2 करूँ क्या तो 0 है, इसका किसने का 1 का स्क्वायर, इसका 2 का 3 का, ऐसे करते करते सब लोग हैं। तो गिन के हम लोग के पास कितने 43 स्टूडेंट्स है, सबका स्क्वायर हो रहा है। तो 1 अरे 0 भी ना, 0 स्क्वायर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर ऐसे करके समझो 43 तक गया, बराबर ना, सबका ही हो रहा है ना। तो मैं इधर पे क्या कर सकता हूं, जब मेरे को मालूम है इसके आगे कोई जाएगा ही नहीं और इससे कम कोई है नहीं, कंपलसरी तुम लोग सब लोग एग्जाम दियो और हमेशा दोगे ही, और ऐसा तुम्हारे मार्क्स आ रहे, ठीक है। तो अगर ऐसे रहे, ये थोड़ा सेंसिटिव हो गया ना, 0 हटा देते। तो अगर ऐसा है 1 2 3 ऐसा सबको मार्क्स आया, ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, समेशन ऑफ 1 स्क्वायर, और शॉर्ट में करना है तो समेशन ऑफ कोरल का जो भी है उसका क्या आने वाला है, स्क्वायर। समझे कि नहीं समझे, क्लियर हुआ ना। जब तुमको मालूम है कोई चीज इधर जाके खत्म होगी और वो हमेशा रहेगी, उतनी ही रहेगी, और सबके बीच में स्क्वायर हो रहा है, तो पहले कोई लिखो और समेशन डाल दो, मतलब आगे भी क्या होगा, सेम होगा। समझा, क्लियर हुआ। ये भी डेंजर क्रिएटिंग मैथ्स 1 डाउट एट अ टाइम, ठीक है नहीं, सही, शाबाश। सच्चा मेरे से ही पूछती, तू ऐसा मत बोला, सब गड़बड़ गड़बड़। चलो अभी एक सम करते लास्ट। तुम लोग डीपीपी 1 2 5 हो गया ना, तुम लोग डीपीपी 3 अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। डीपीपी 3 अटेम्प्ट अभी कर सकते हो और 2 लेक्चर के बाद डीपीपी 4 भी कर सकते हो, तो तुम्हारा सब कुछ ही खत्म हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर डीपीपी साइड। Find value of x and y which satisfy the following equation. ये अटेम्प्ट करोगे, x प्लस आई वाई अपॉन 2 प्लस 3 है, प्लस 2 प्लस आई अपॉन 2 माइनस 3 है, कॉन्जुगेट लेके करोगे, करना है तो कर सकते हो, लेकिन कॉन्जुगेट तो यही है ना, तो क्या कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो नीचे 13 आना चाहिए, 9/13 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर। चलो ये निकाल लो, शिवम गैंग का डीलर लगता है ना, बड़ा भाई है कि नहीं, तुम लोग उसको जाके रिपोर्ट कर दे, ऐसे ही लगता है। आज बेचा कि नहीं, हाँ बेचा तुम लोग की गैंग का वही लीडर है ना। सेकंड कौन है, ज़ेन? नहीं, डंबल मैन, क्यूटी तो ग्रुप का एडमिन भी नहीं, उसको निकाले नहीं तुम लोग अभी तक वो ग्रुप में? बाप रे, पहचान है क्या उसको? क्या मनसे को मैन से बोलते ये, हैं। अरे हाँ आज रिजल्ट है ना, हाँ कल हुआ, आज क्या है क्या? के हो सब अंदर कौन लाए हो? शिवम ना, अरे भाई कितना सीट हुआ समझ रहे नहीं है। कल गया था शिवम वोटिंग करने, शिवम जाएगा
पूछेंगे भी नहीं क्या तेरा आगे वाली काट रहा था दो बच्चों को बाहर दिख रहा है अरे गया शिवसेना फिनिश। यूबीटी तो खत्म हो गया अब। 111 सीट, बाप रे बाप। क्या बीजेपी जीत गया? 111 क्या है? क्या ये सपोर्टर नहीं है क्या? अच्छा ओल्ड तू मार वो न्यू है। चलो इसका आंसर क्या है एक्स और वाई का? कितना आंसर तो निकालो। क्या इतना टाइम लग रहा है? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है सिर्फ। इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे 2 माइनस 3 है, इधर x प्लस आई वाई। इसको इधर मल्टीप्लाई करो, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। a प्लस बी ए माइनस बी क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बट आई स्क्वायर क्या हो जाएगा? -1 माइनस इंटू माइनस प्लस। तो इधर पे क्या बन जाएगा? 13 9/13 प्लस 9/13 आए बराबर है। अब चलो सारे रियल और इमेजिनरी पार्ट को, हाँ चलो 13 कैंसिल। चलो अब हम लोग क्या करेंगे? रियल को साथ में रखते हैं, इमेजिनरी को साथ में रखते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 2x हो गया। फिर 2x आने के बाद -3 इंटू 3y कितना हो जाएगा? 3 माइनस 3i² प्लस हो जाएगा +3y। ये हो गया। अब इमेजिनरी को साथ में रखते हैं। तो इमेजिनरी को i अगर साथ में आया तो एक तो 2y हो गया और ये कितना हो गया? -3x बराबर ना, है कि नहीं? तो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन ये आया है, ठीक है? इन दोनों का ये मल्टीप्लीकेशन है। अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करते हैं, कितना हो जाएगा? 2 2 सा कितना आएगा? 4। i इंटू आई क्या हो जाएगा? i² बराबर ना। 2 2 सा 4, i इंटू आई i², 4 माइनस 3 करेक्ट है। और i को अगर सॉल्व करोगे 2 इंटू 3 6, i इंटू 2 2। ये समझा कि नहीं? तो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन i2 i² -1 -3, हाँ करेक्ट है। चलो ये कितना हो गया? 2x प्लस 3y। व्हाट इज 4 माइनस 3? 1। तो ये भी रियल है, इधर पे ये भी रियल है। रियल को साथ में लाओ, 4 माइनस 3 1, तो इधर पे 1 आ गया। इधर पे इमेजिनरी पार्ट है -3x प्लस 2y। व्हाट इज 6 प्लस 2? 8। तो ये भी इमेजिनरी है, तो इमेजिनरी के साथ लाया, आई को साथ में। इक्वल टू क्या आया? 9 प्लस क्या आया? 9y, है कि नहीं? अब हम लोग क्या करेंगे? रियल को रियल के साथ इक्वेट करो, तो कितना हो जाएगा? 2x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू 9। 2x प्लस 3y इक्वल टू क्या आ गया? 8। इक्वेशन 1। दूसरा क्या आएगा? -3x प्लस 2y प्लस 8 इक्वल टू 9। -3x प्लस 2y, 9 माइनस 8 कितना हो गया? 1। ये तुम्हारा इक्वेशन 2। दोनों को कैसे सॉल्व करना है? साइमल्टेनियस। x और y अभी बता सकते हो क्या आ रहा है? x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 2। समझे? तो आज के लिए इतना ही, ठीक है? लास्ट टाइम जो स्टार्टिंग से किए वो एक बार रिवाइज कर ले। कोलिनियर रहेगा तो क्या था फॉर्मूला? Z1 अपॉन Z2 इक्वल्स टू कॉन्जुगेट ऑफ Z1 अपॉन Z2, है कि नहीं? परपेंडिकुलर था तो क्या था?
प्लस, हाँ तो Z1 अपॉन Z2 प्लस क्या था, Z1 अपॉन Z2 का होल क्या था, कॉन्जुगेट ना, इक्वल टू क्या था, 0। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए कंडीशन क्या है, Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट, Z1 Z2 Z2 Z3 Z1 Z3। आज जितने सम्स कराए उसको प्रैक्टिस करना, रोटेशन का स्पेसिफिकली प्रैक्टिस करना, रोटेशन ही बाद में कंफ्यूज करेगा, तो रोटेशन का अच्छे से प्रैक्टिस करना। सॉल्विंग साइमल्टेनियसली कितना आया, x इक्वल्स टू 1 और y इक्वल टू कितना आया, हाँ किए क्या, सर वो तो दूसरे फार्मूला के थे ना, वो साइड के वाले फार्मूला। किया तूने, हाँ, एक पहला नहीं किया, दूसरा दूसरा नहीं। नहीं आया, सर पहला वाला फार्मूला, दूसरा वाला फार्मूला ये है, पहला वाला पहले इससे ट्राई किया था, बाद में लगा कि नहीं होगा, फिर मैंने अपने मॉडल के दूसरा वाला फार्मूला है ना, उससे देखा। ठीक है चलेगा, कल हम लोग करेंगे ना ये सब। सर ये राइट है, सर ये राइट है। हाँ ये राइट है, 1/16 बराबर है, ये बराबर है, सेम ऐसे ही इसको भी करने के, साइन 60 क्या होता है, √3/2 ना, वैसे ही करने के, √3/2 लिया, ये दोनों का पेयरिंग किया। ठीक है चलेगा, ये करूँगा मैं कल।